अहम खबर के साथ बिजली ₹4.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। बिजली ₹4.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, बिजली दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। अवाम के लिए बुरी खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। बिजली ₹4.56 फी यूनिट महंगी की गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी हो चुकी है और सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली ₹4.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। अवाम पर एक बार फिर बोझ डाल दिया गया है। बिजली ₹4.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के अवाम ने इजाफा भी मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा, बिजली में जो है ₹4.56 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, अवाम का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है और कितना बोझ अवाम पर पड़ा है? आवाम पर खुद बिजली बन के गिरी है और बड़ी तकलीफदेह खबर है कि बिजली की कीमतों में अचानक जो है वो ₹4.56 मजीद इजाफा कर दिया गया है। पहले ही बहुत ज़्यादा नर्ख है बिजली के और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो अपने गुज़रात किस तरह करें। 50 से 60 रुपए के दरमियान फी यूनिट बिजली जो है वो लोगों को मिल रही है और अब ये ₹4.56 इजाफा किया है। बिजली कंपनियों ने, तरसीली कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त दायर की थी कि उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ये इजाफा चाहिए, जिस पर नेपरा ने ये दरखास्त मंजूर करते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब आप देखें कि ये इजाफा जो है दिसंबर के बिलों में ऐड किया जाएगा। जो दिसंबर की आपने बिजली कंज्यूम कर ली, जो आपको पता था कि इस कीमत में आप खरीद रहे थे, उस पर जो है वो अचानक जब दिसंबर खत्म हो चुका है तो ₹4.56 इजाफा कर दिया है। ये काफ़ी अरसे से नया निज़ाम जो है वो नेपरा ने लागू किया हुआ है और तरसीली कंपनियों ने, कि जो बिजली आप कंज्यूम कर लेते हैं, जिस कीमत में आप खरीदते हैं, आप वो लागू हो जाती है और उसके बाद पता लगता है कि नहीं, ये कीमत जो है असल ये नहीं थी बल्कि इसमें ये इजाफा हो गया। तो इसमें बहुत सारे मामलात हैं और ये पूरे इस खित्ते में आप ये देखें, इसमें तकरीबन 40 अरब रुपए जो है वो शहरियों से इजाफी वसूल किए जाएंगे बिजली कंपनियों की तरफ से। और ये इतना बड़ा बोझ है कि हम लोग जो है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। लोगों ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और लोगों का ये कहना है कि हुकूमतें जो है अपने अखराजात कम करने की बजाय वो सारा बोझ जो है अवाम की तरफ डाल रहे हैं। अब आप ये देखें कि 3 रोज़ कबल जो है पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। वो बड़ा भारी इजाफा था, ₹13.5 तकरीबन पेट्रोल के नरखों में इजाफा किया गया और अब बिजली के नरखों में इजाफा हो गया। तो लोगों को शदीद मुश्किलात के सामने। लोग ये समझते हैं कि ये सारी जो बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस जिसे हम कहते हैं, और लाइन लॉसेस के खाते में बिजली चोरी डाल दी जाती है। नेपरा के पास ये तरसीली कंपनियां जाती हैं और अपना हिसाब किताब करती हैं कि उनके ये अखराजात हुए बिजली बनाने में, और वो चोरी भी उसी खाते में डाल दी जाती है और वो जो बिल देने वाले सार्फिन हैं उनसे ये वसूली की जा रही है। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, खासतौर पे वापडा के वो यूनिट जो है जो पुराने हो चुके हैं और वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं और उनको चलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर किस तरफ जाएं और किस तरह मामला चलाएं। इवन ये है कि जिन लोगों ने अपने तौर पर सोलर भी लगवाए हैं, तो वो जो बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनसे 13-14 रुपए खरीदी जा रही है, ली जा रही है, वापडा ले रहा है और उनको वापस जो है वही 60 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में लोग बिजली के बिलों की वजह से एक शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और तमाम मामलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। अब ये बिजली के जो नर्ख हैं, इसके असरात पहले ही शदीद महंगाई है और ये जिंदगी के हर शोबे पर पड़ रहे हैं और तकरीबन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं या बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है। जो चीज़ें जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं वहाँ पर कास्ट बढ़ जाती है, वहाँ से महंगाई हो जाती है। तो ये जैसे ही बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ते हैं, तो महंगाई की एक नई लहर आती है। तो आवाम को समझ नहीं आ रही कि इस सारी कैफियत में जाएं तो किधर जाएं और क्या करें। बिजली इस्तेमाल करना मजबूरी है,
बिजली के बगैर जो है गुजारा नहीं है। अब ये 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है, 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है, और ये हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा जो है हर महीने इसी तरह की खबर आती है और उसमें बिजली के निर्ख जो है बढ़ा दिए जाते हैं। और ये थोड़े से अरसे में हम ये देख रहे हैं कि 4 से 5 गुना जो है वो बिजली के निर्ख बढ़ चुके हैं, और बिजली के बगैर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पैदावारी अमल मुमकिन नहीं है। और हमारे जो सनतकार हैं वो बेचारे चीख रहे हैं, हमारा जो ज़राअत पेशे लोग हैं वो चीख रहे हैं कि उनके लिए इस महंगी बिजली के साथ जो है अपनी प्रोड्यूस उसको हासिल करना नामुमकिन हो गया है, और वो मार्केट में मुकाबला भी नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारी जो सब्जियां, फल और दीगर अजनास हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं, और फिर बिजली की भारी कीमतों की वजह से जो कारखानों में जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो ये एक नई जो है खबर है वो तकलीफ दे आई है लोगों के सामने, और लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। हमने जायजा लिया तो हर आदमी इस पर तनकीद कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि कम से कम ऐसे मौके पर तो ये कम से कम जो इजाफे किए जा रहे हैं इसको नहीं आने वाले छोड़ दिया जाए। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो निगरान हुकूमत को जो है इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है नई हुकूमत का फैसला हो जाएगा कि कौन सी नई हुकूमत आ रही है, तो उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। और नई हुकूमत आके कम से कम लोगों का ख्याल करेगी, सियासी हुकूमत होगी तो वो देख कर चलेगी। लेकिन इस वक्त जो है अवाम बड़ी तकलीफ का शिकार है। जी बुखारी साहब, बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं और बहुत सारे लोग जो है वो वादा वफा भी कर रहे हैं और बहुत सारे मुआहदे भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बिजली के यूनिट्स जो हैं वो भी फ्री में दिए जाएंगे। तो क्या अवाम इस वादे पर अमल करेगी या वो इसको किस तरह से एक्सपेक्ट करेगी? अच्छा, ये इस वक्त जो फेज है वो वादों का फेज है और दावों का फेज है जी। इन पर अमल कितना होता है, ये वफा कितने किए जाते हैं और इनको निभाया किस तरह जाता है, ये अभी हमने देखना है। अब जो इंतखाबी नारे होते हैं वो कतई मुख्तलिफ होते हैं, और माजी में भी हमने देखा कि बहुत सारी सियासी जमातों ने आके नारे लगाए इसी किस्म के, और फिर जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें जब ये कहा गया कि आपने ये वादे किए थे, दावे किए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो सियासी गुफ्तगू थी, हम करते रहे और अब जो है अमल दरामद नामुमकिन है। जैसे माजी में हमने देखा 50 लाख घरों का वादा हुआ और बहुत सारी बिजली सस्ती करने के वादे हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका। अब भी सियासी जमातें जो है वो इस किस्म के नारे लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो 300 यूनिट तक बिजली लोगों को सस्ती देंगे। अच्छा, जब उनसे इस हवाले से काफ़ी तनकीद हुई कि वो 300 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त देंगे, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त बिजली है नहीं और जो पैसे लिए जा रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा इस्तात से बाहर है, तो उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करने वाले सोलर जो है वो प्लांट फ्राहम करेंगे और सोलर प्लेटें फ्राहम करेंगे जिससे बिजली बना सकेंगे। बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने भी हमें अपडेट किया है बिजली के यूनिट में इजाफे पर, आप क्या कहेंगे? आवाम पहले जो है वो महंगाई की चक्की में हुकूमत की तरफ से जो है पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफा किया गया, और उसके बाद जो दूसरा अब आवाम पर गिराया गया है वो बिजली की कीमतों में इजाफा करके किया गया है। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है, और अभी लोगों के जो है वो दिसंबर के बिल जो जनवरी के बिल जो लोगों को मौसूल हुए तो वो भी हजारों रुपए में है। ऐसे में जो क्योंकि एक ऐसा समझ किया जाता है कि गर्मियों में जो है वो बिजली का बिल ज्यादा आता है, जबकि सर्दियों में ऐसा कि बिजली उसका इस्तेमाल नहीं होती तो उसका बिल कम आता है। लेकिन जो शहरियों का जिस वाले सूरत है सामने आया तो यकीनी तौर पर उनका यही कहना है कि सर्दियों के बिल भी उसके अंदर ज्यादा आए हैं जिस तरीके से गर्मियों के बिल जो है वो आते रहे हैं, और अब मजीद महंगी कर दी है बिजली, तो यकीनी तौर पर इससे जो बोझ पड़ेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो पहले ही अपने बिलों की अदायगी के लिए जो हम किस्तें कराते फिरे और किस्तों में ही जो अपने बिलों की अदायगी को यकीनी बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है उनके घरों के सिर्फ मीटर ही कटेंगे, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप उनके अफोर्ड वो नहीं कर पाएंगे। सार्फिन पर जो इस इजाफे से जो है वो 39 अरब 80 करोड़ रुपए का जो है इजाफी बोझ पड़ेगा यकीनी तौर पर, जिसका आम आदमी पे जो है पड़ेगा। और अब बिजली हर घर में इस्तेमाल हो रही है, हर घर की जरूरत है, और ऐसे में जब बिल महंगे होंगे, बिजली महंगी आएगी तो यकीनी तौर पर जो है लोगों को शदीद इस वाले से परेशानी का सामना है, और सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। आवामी रद्द अमल सूरत हाल ये कि आवामी लोड शेडिंग का सिलसिला भी साथ साथ जारी है, जबकि उसके साथ साथ जो बिजली के बिल है ये भी मजीद महंगे कर दिए गए हैं। बिजली तैयार नहीं है और फिर बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। इस सूरत हाल की वजह से जो है वो लोग परेशान है। यकीनी तौर पर हर तरह की जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसमें बिजली की एक बुनियादी ये भी बताइएगा, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के जो अवाम है वो इस इजाफे को मुस्तरद करती है, आपको क्या लगता है कि अवाम इस पे अपना रद्द अमल दिखाएगी? देखिए, यकीनी तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, इससे बढ़कर क्या रद्द अमल होगा कि वज़ानी तौर पर उनका ये कहना है कि वज़ानी तौर पर तैयार है
कि आप वादा वाले उनके मीटर उतार कर ले जाएं, क्योंकि वो इस कदर बिजली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली जब घर में आ रही होती है तो इस्तेमाल होती रहती है। एडिटर रोही अमजद बुखारी और रज़ा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, महंगाई से परेशान अवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। इसी पर राना बिलाल हमारे साथ मौजूद है, हमें मजीद अपडेट करेंगे। बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, महंगाई से परेशान आवाम पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 56 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगर हम बात करें बिजली की कीमत के हवाले से तो नेपरा की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफा किया गया है। इसी के साथ ही जो है बिजली की कीमतों में इजाफे से तकरीबन सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी बढ़ेगा। कीमतें बढ़ने से जो है वो खास तौर पर आम गरीब आदमी जो है उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। इस महंगाई के दौर में जहां बिजली इतनी ज्यादा महंगी है, बिजली के बिल पहले ही काफी ज्यादा अदा करने मुश्किल हुए पड़े हैं गरीब आदमी के लिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है, कीमतें बढ़ना नहीं है जो अभी कर रहे हैं। अभी तो देखो और क्या करते हैं, अभी तो 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा किए, अभी और आगे करेंगे। वो कहता है ना 3 में बिजली फ्री दूंगा, वो कहाँ से देगा जब अब नहीं कर रहा तो बाद में क्या करेगा। वो गरीब आदमी की जिंदगी नहीं है, हर चीज पे रेट चढ़ाया जाता है। रोल सारी आवाम वेंदी है, इनके को बेहतर है जी बहर आवाम वेंदी ना जितने ही वेने ना उनको पाबंदी रही बंदे। हमारी तो ये इल्तमास है, गुजारिश है निगरान हुकूमत से भी और आने वाली हुकूमत से भी कि कुछ गरीबों का ख्याल करें। जो शख्स 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है तो वो बिजली और गैस के बिल में ही पूरा हो जाता है, तो बच्चों को क्या खिलाएगा। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे बच्चों को जो है स्कूल से हमने हटा लिया, सरकारी स्कूलों में दाखिल करा दिया सिर्फ इस महंगाई के पेश नज़र। रोटी पूरी करना और इसके साथ बिजली के बिल अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा बिजली की कीमतों के साथ साथ ओवरऑल महंगाई की रेशो में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी के लिए जो है वो जिंदगी बसर करना आसान हो जाए। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में नमूनिया के कारोबार जारी हैं। मासूम जाने नमूनिया के खतरात से दो चार 24 घंटे में बहावलपुर में एक और बच्चा दम तोड़ गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में 22 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल नमूनिया से मुतासिर बच्चों की तादाद 660 हो गई। और इसी के साथ ताहिर जो है हमारे साथ मज़ीद तफसीलात के लिए मौजूद है। ताहिर बताइएगा। अब बिल्कुल जी, नमूनिया के वार जारी हैं। बहावलपुर में सर्दी की शिद्दत भी एक दफा वापस लौट आई है और इसके साथ साथ नमूनिया के मरीज जो हैं उनके रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो एक और बच्चा विक्टोरिया अस्पताल में नमूनिया इन्फेक्शन के बाद दम तोड़ गया है और इसकी उम्र भी 5 साल से कम बताई जा रही है। इसके साथ मजमूई तौर पर 1 जनवरी से अब तक 26 बच्चे बहावलपुर में जहां बक हो चुके हैं, जिनमें अगर हम विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो वहां पर 22 और सिरसादा कबासी अस्पताल की बात करें तो वहां पर 4 बच्चे जहां बक हुए हैं। मजमूई तौर पर बहावलपुर में 1 जनवरी से अब तक 680 के करीब जो मरीज हैं रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 30 मरीज जो हैं उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा भी शामिल है। इसके साथ जो तबीब माहिरीन उनका यही मशवरा है कि बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, साथ साथ सर्दी से बचाएं और उनकी इम्यूनिटी के लिए उनको बेहतर ग़िज़ा दें और उनको सर्दी में। अब आपको बहावलपुर में सियासी सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। बहावलपुर के सूबाई हल्का 252 में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी महमूद मजीद मजबूत तरीन पोजीशन में आ गए। मुतादिद बरादरियों और धड़ों की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसी तफसीलात बताएंगे महमूद ज़हीर। जी बहावलपुर में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी है। हल्का PP 252 चौधरी महमूद मजीद साहब मजबूत तरीन उम्मीदवार बनते जा रहे हैं और आज़ाद हैसियत में जीतने की पोजीशन में आ गए। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन को अब चंद ही दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और हमने तमाम हलके के लोगों के साथ रब्ता कर लिया है और तमाम हलका जो है तकरीबन कवर हो गया है। कैंपेन के दिन थोड़े थे, कोई तकरीबन 3-3.5 हफ्ते के अंदर ये कैंपेन चली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया है हमारी अपना चीज़ों को। हमने अच्छा उनको मंशूर दिया है कि हम हल्के के अंदर इंशाल्लाह जैसे पहले कोशिश करते रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम करते रहे, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह
ہم اس سے بڑھ کر ان کی توقعات سے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حلقے میں آپ پھر رہے ہیں، مخالفین کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی ڈے بائی ڈے سرگرمیاں کر رہے ہوں گے، آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے، ان کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ الحمدللہ، کیونکہ وہ میرا خیال ہے پچھلے 10 سال سے اقتدار میں ہیں، لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس سے بہت سارے کام جو نہیں ہو سکتے، تو نئے بندے کو وہ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ ایج مل رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہے، اور میں انشاءاللہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنے کی کوشش